मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोद्धे मतावरेशं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिख्यो तुम भाए सहे दुख कंद मूल फल खाए जब लगे आवो सीतहि देखे जब लगे आवो सीतहि देखी होए है काजो मोहि हरस विशेषी होए है काजो मोहि हरस विशेषी यह कही नाय सबहे कहो माथा चले ओ हरसिय धरे रघुनाथा। जाम्बान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता जी को देख करके लौट के ना जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे अवश्य बहुत ज्यादा हर्ष हो रहा है। यह कहकर सब लोगों को मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक को दे चढ़े ताओ पर बार बार रघुबीर संभारे थर के ओ पवन तनय बल भारे जय गिरि चरण दे हनुमंता चले ओ सोगा पाताल तोरंता जिमिया मोघर गोपति कर बाना ए भाते चले ओ हनुमाना जलनिधि रघुपति दोत बेचारे ते में नाक होई श्रम हारे। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल में ही उसे अनायासी कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ वार चलता है, उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन प्रणाम राम काजो के ने बेनो मोई कहाँ बेश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ पर।
जात पवन सुत देव देखा, जाने कहो बल बोधे विशेषा, सुरसा नाम यहिन के माता, फटए आए कही ते ही बाता, आज सुर मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम का जो करे फेरे में आओ, सीता कहे शोधे पे बोहे सुनाओ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम के सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठी हो आए, सत्य कहो मोहि जान दे माए, कवन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहि गहे ओ हनुमाना, जो जन भरते ही बदनो पसारा, कपितनो के न दो गुण बेसारा, सोर है जो जन मुखते ही ठयो, तुरत पवन सुत बसे सभयो, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसे जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो आ, फिर मुझे खा क्यों न ले। उसने योजन भर का 400 कोस का मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया और हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सूर सावदनु बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप देखावा, सतयोजन ते आनन कीना, अतिल घोरो पवन सुत लेना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी भी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठे पोने बाहेर आवा, मांगा बेदाताए सेरो नावा, मोहि सुर जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरे मुँह तोड़ में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का बेल पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम का जो सब करे हूँ, तुम बल बोधे निधान, आशीष दे गए सो हरति चले ओ हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, देव हो तो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुम
तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।